हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर। हमने इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है वो है रूल्स फॉर रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, कि रोमन सिस्टम को कैसे लिखा जाता है, कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन से रोमन सिस्टम में, और रोमन को हिंदू अरेबिक सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इन जो रोमन सिस्टम यूज़ करता है ओनली 7 सिंबल है, तो इन 7 सिंबल से ही सारे नंबर कैसे बनते हैं, कैसे रिपीट होंगे, रिपीट करने के भी रूल होते हैं इनके। तो ये हम देखते हैं 1 बाय 1। ठीक है, सबसे पहले टेबल है, आपको बता दी मैंने 7 सिंबल है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम एज इट अकर। ठीक है, कि कोई भी सिंबल, अगर इनमें से कोई भी सिंबल अगर रिपीट होता है तो वो उसकी वैल्यू जो होगी उसकी ऐड कर दी जाएगी जितनी टाइम वो रिपीट होता है। जैसे कि हम लिखते हैं 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 को हम कैसे लिखते हैं, आई एंड आई, 2 बार हम आई लिखते हैं। इसका मतलब हो गया एक आई की वैल्यू होती है 1 और दूसरी आई की वैल्यू होती है 1। इस दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से हमने 20 लिखा था, 20 किस तरह से लिखेंगे हम, x एंड x। ठीक है, तो यहाँ पर एक x की वैल्यू 10, अगले x की भी वैल्यू 10, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 20। तो हमने यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितने भी बार सिंबल रिपीट होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बार ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है इसके ऊपर, वो देख लेना। फर्स्ट है, अ सिंबल कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स। ठीक है, एक सिंबल ओनली 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, उससे ज़्यादा टाइम सिंबल रिपीट नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा कोई वैल्यू लिखनी है तो फिर हमें आगे वाले इसमें से कोई सिंबल चूज़ करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हम आई इसको लिख सकते हैं, हम 3 टाइम रिपीट किया था आई को, और जब हम 4 लिखने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, 4 में से एक नया सिंबल लिख लेते हैं इस तरह से, आई एंड वी। ठीक है, ये आई एंड वी क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ठीक है, एंड अगला है कि वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। वी, ये जो सिंबल है वी एल एंड डी, ये तीनों सिंबल कभी भी रिपीट नहीं किए जाते हैं रोमन सिस्टम में, ये रिपीट नहीं होंगे। इनके अलावा, इन तीनों सिंबल के अलावा जो 4 सिंबल है वो ही रिपीट होंगे बार बार। ठीक है, सेकंड रूल है इसका, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज ऑलवेज एडेड टू द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। मतलब कि कोई स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल, मतलब कि हम देखते हैं जैसे ये 2 सिंबल हम कंपेयर कर लेते हैं, ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल ये है और स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल ये है। ठीक है, तो अगर स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल इस ग्रेटर वैल्यू के राइट में आता है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर ऐड होगा। ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल 5 है, 5 में आई ऐड हो जाएगा, आई की वैल्यू होती है 1, ये बन जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से हम 11 लिखते हैं। 11 में क्या है, 11 में x ग्रेटर वैल्यू है और 1 जो आता है वो स्मॉलर वैल्यू होता है, ये राइट में आ रहा है इसलिए क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के राइट में लिखते हैं तो वो हमेशा ऐड होता है। ठीक है, हमने इस तरह से 25 को भी 15 को भी लिखते हैं, 10 + 5, ये 10 है और ये 5 है, ये ऐड होके 15 हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर थर्ड, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, सेम ऐसा इसके जैसे ही है, इसमें अगर राइट में आ रहा है सिंबल ग्रेटर वैल्यू के तो वो ऐड होगा, और अगर लेफ्ट में आ रहा है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे 4 लिखना। ठीक है, हम 3 एक सिंबल को हम 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 तक तो आई को रिपीट कर लिया था, लेकिन जब 4 की बारी आई तो हमने क्या किया, 5 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब कि आई जो था 5 के लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में आ रहा है, इट मीन्स स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल ग्रेटर वैल्यू से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 9 लिखते हैं हम, 9 लिखते हैं हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 9 को लिखते हैं यहाँ पे 10 - 1 हो जाएगा। इसका मतलब सीधा से ये होता है कि 10 जो है x की वैल्यू 10 है और उसमें से माइनस हो जाएगा 1 होके 9 आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसके भी कुछ पॉइंट है। फर्स्ट, वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
अ सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, ठीक है, वही वाले सिंबल है जो तीन पहले यहाँ आ चुके हैं। ये सिंबल किसी भी ग्रेटर वैल्यू से माइनस नहीं होते, ठीक है, तो इनको किसी के भी लेफ्ट में नहीं लिखा जाता, इन तीनों सिंबल को V, L एंड D। एंड नेक्स्ट है I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, ठीक है, इनके दो दो पेयर सबके बने हो, ध्यान से देख लेना। I जो है वो सिर्फ इन दो से सब्ट्रैक्ट होगा, आगे I के भी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो I इन दोनों से सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद V सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, हम जानते हैं। उसके बाद X को लेते हैं, ठीक, X जो होगा वो भी इसके अगले दो सिंबल जो है उनसे सब्ट्रैक्ट होगा, L एंड C से, ठीक है, आगे वाले से ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके बाद L सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, फिर C जो है वो इन दो से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो इस तरह से फेयर बनता जा रहा है। I जो है वो V एंड X से, X जो है वो हो जाएगा L एंड C से, एंड C जो है वो D एंड M से सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब कि अगर इस टेबल को हम कंपेयर करें, इस टेबल से देखें तो हम देखना जो वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना वो आगे वाली दो सिंबल से ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। एंड नेक्स्ट है फोर्थ रूल, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन बिटवीन two symbols of larger values, it is always subtracted from the symbol of larger value which is occur immediately after the symbol of smaller value, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं इसको आपको, जैसे कि इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अगर जैसे ये नंबर लिखा हुआ X, I एंड X, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्मॉलर सिंबल है जो दो लार्जर वैल्यूज के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है ये सब्ट्रैक्ट होगा, जो इसके जस्ट बाद में जो लार्जर वैल्यू आ रही है उससे सब्ट्रैक्ट होगा। इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी, ये 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, और ये I जो है इसकी बाद वाले सिंबल सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 10 - 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, ठीक है। इस तरह से नहीं करते कि इसको 11 मान लिया, इसको 10 मान लिया, 21 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये इसके जस्ट बाद आने वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा। तो ध्यान रखना, इस तरह से जो वैल्यू जब भी आए, बीच में कोई छोटी वैल्यू आ जाए दो लार्जर नंबर के, तो उसके बाद स्मॉल नंबर से बाद में जो लार्जर वैल्यू आ रही है उससे सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, पहले वाले से नहीं। फिफ्थ है, इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ सिंबल इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, मतलब किसी सिंबल के ऊपर बार आ रहा है रोमन नंबर में, अगर किसी सिंबल के ऊपर आप बार लिखा हुआ देख लो, जैसे कि x लिखा है और x के ऊपर बार लिख दिया है, इसका मतलब क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है, 10 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली 10,000, ठीक है। इस तरह से और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे v के ऊपर बार लगा दिया तो v की वैल्यू 5 होती है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 5000, ठीक है। तो इस तरह से रोमन नंबर में किसी नंबर के ऊपर सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल के ऊपर बार लगा हुआ है, इट मीन्स वो 1000 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये रूल्स है कुछ सिंबल लिखने के, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप रोमन नंबर और हिंदू अरेबियन के कन्वर्जन को आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से इनको एक बार समझना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।